भैया वाह, काश सोलो आना, सच्ची बात कहो है, सब यहाँ के दौलत यही रह जाई। सच तो है भैया, पर आजकल इन बातों को कौन मानता है। मेरी बेटी की सगाई हुई तो वो लोग दहेज में 5,000 रुपया मांगते हैं। 5,000। अरे राम राम, बिमला जाग रही है। जाग रही तो मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं रुपया और कैसे होगा ब्याह। मकान बेच देंगे। मकान बेच देंगे। भैया ये दोनों बहुत छोटे थे तब इसके बाप की मृत्यु हो गई। अपने सारे जेवर बेच बात के इसे पढ़ाया लिखाया, एक दिन सब दुख दूर हो जाएंगे, पर इसे अभी तक नौकरी ही नहीं मिली। अब भला सोचो कि मकान बेच दूं तो कहाँ रहूं, सड़कों पर। ठीक तो है भैया। अरे घबराओ नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ माई, ये सारा संसार कष्ट में है, सब भगवान भला करिए। जय भगवान। अरे कहाँ कर रहा था गिरी, क्या है? अरे भगवान तू जरा इस तरफ आ जा। हम तो आराम नहीं करियो। अरे बिटिया रानी का सो जान दे जरा। सो जो भैया, क्या यार, सोने दो यार। अरे खटक के। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी की है तूने। आए भैया, उम्र में तो हम तुझसे बढ़वा रहे, हमार उम्र पूरी 60 साल है। अब तुहार उम्र 22 साल का। 22 साल का है। हम जात का धोबी है भैया, पर महीना में 200 रुपया कमाई, और तुहार कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं है, तो आमदनियों में हम तुझसे बड़ा है। अब एक बात पूछी भैया कि तुम हमका तू कह के कैसे बुलावा है? एक तो हम तुम्हारी बहनी का जगह दे, और तुम 2-4 अक्षर अंग्रेजी का पढ़ लियो, एकदम सभ्यता ही भुला दी तो है? राम राम राम, चल इनसे माफी मांग। चल मांग माफी। भैया गलती होगी, अब माफ करो। जियो बच्चा जियो, यहू का सभ्यता खा दे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जरा भैया खत्म के बैठो जा। राम, ए राम, जरा बेटा बाहर जाके देख तो, गाड़ी बड़ी देर से खड़ी है, क्या बात है? गाड़ी बड़ी देर से खड़ी है। उठवा उठवा, देखा गाड़ी खड़ी हो गई है। गाड़ी खड़ी हो गई है। हाँ हाँ तुम। भाई साहब, हुस्न बुला रहा है। कहिए मैम साहब। बता सकते हो गाड़ी क्यों रुक गई? रेलवे लाइन पर मुर्गी ने अंडे दे दिए हैं, जब वो अंडे हटाए जाएंगे तो गाड़ी चलेगी। अभी तक क्यों नहीं हटाए? अरे वाह मैम साहब, क्या दिमाग पाया है आपने। थोड़े बदतमीज हो तुम। अरे वाह, तू तड़ाक से तो बात आप करते हो, बदतमीज मैं हूँ। बदतमीज तो आप हैं। हुस्न भी कभी बदतमीज होता है। मैम साहब, ये दुनिया वाले 2 और 2 को 4 ही कहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। इधर देखिए, मैं 2 और 2 को 22 कहता हूँ और सुखी रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। कह रहे थे हुस्न बदतमीज होता है। मैम साहब भी 2 और 2 को 4 ही कहती है। महाराज, महाराज। क्या है? अंदाता राजकुमारी अपने कमरे में नहीं है, उनके बिस्तर से ये चिट्ठी मिली है। मैं सदा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। जो वर आपने मेरे लिए ढूंढा है वो मुझे कदाचित पसंद नहीं। दुख है कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। आपकी अभागी इंदिरा। हेलो हेलो कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर किरबिली स्पीकिंग। अरे ओ मास्टर, का कष्ट हुए? हम कहा ये गरिया काहे रुक गइल बा? बताता हूँ बतावा।
भाई गाड़ी इसलिए रुकी है कि बाबूजी गाड़ी क्यों रुक गई? भाई यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है कि अगले बाबू गाड़ी क्यों रुक गया? लाला मैं यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है कि खान साहब जरा बीच में अटकाई कर रहे हैं। मैं पूछूं गाड़ी किस वास्ते मुकाम कर गई है? सेठ जी मैं इन सबसे यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है कि गाड़ी क्यों रुका है? ओहो, पहले आप सब इकट्ठा हो जाइए फिर मैं बताता हूँ। गाड़ी क्यों रुका है? अटकाई कर रहा है मास्टर जी। नहीं हमारी सुनो तो सही। पहले सबको इकट्ठा करो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा मैं सबको इकट्ठा करूँ तो जरा इधर आओ। देखो भाई बीच में कोई बोलेगो नहीं। खान साहब था दरवाजा पकड़ो, किसी को अंदर मत आने देना। अब कोई बोला तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक बताओ हमको गाड़ी क्यों रुक गई है? बात ये है कि अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर, ओहो राम राम राम। जल्दी करो मास्टर जल्दी करो। अरे भाई गाड़ी इसलिए रुकी है कि अगले स्टेशन के पहले एक नदी में बाढ़ आई है। रेल की पटरियां पानी में डूबी है, इसलिए गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। स्टेशन मास्टर साहब, ये गाड़ी कब तक यहाँ रुकी रहेगी? जब तक नदी में बाढ़ रहेगी। पर कब तक रहेगी? अरे ये मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मैं एक्सक्यूज मी मैडम, WORK वर्क PRO प्रोग्रेसिंग। क्यों यंग मैन जी, आप तार का काम भी जानते हैं? जी हाँ जानते हैं मास्टर। यस। क्या हमको 24 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा? शायद 24 घंटा। नवाब पुराना गढ़ के कुत्तों की शादी है एंड आई एम इनवाइटेड देयर। मुझे बुलाया है, मुझे शाम तक वहां पहुंचना है। सो व्हाट कैन आई डू? मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा फिर नौकरी के लिए सीखा था, अभी तक नौकरी नहीं मिली। वेरी गुड वेरी गुड। एक्सक्यूज मी प्लीज। वेल स्टेशन मास्टर, कल सुबह तक मुझे बंबई पहुंचना है। इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हो रहा है। लाला मंडा कप्तान है। डू यू नो? नो। यू डोंट नो? सर्टेनली नो। नो नो। मगर मेरी तो नौकरी का सवाल है, कल तक नहीं पहुंचा तो नौकरी कैसे मिलेगी? सिफारिश है तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये अंधेर नगरी स्टेट है, यहाँ बगैर सिफारिश की नौकरी नहीं मिलती। अरे हाँ भाई, अंधेर नगरी तो है ये है, नहीं तो इतना कहूँ गाड़ी रुकती बा। अरे वो महट हम कहा हम रही भाई कहाँ कहा पलट फार्म पर। हाँ भैया हाँ। तो हम ऊंचे दर्जे के मुसाफिरों को रहने का क्या बंदोबस्त है? जी यहाँ पर वेटिंग रूम नहीं है? नहीं मैडम। नो नो सर। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आप लोग अपने अपने डिब्बों में रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर न पंखे चलते हैं न पानी है। यस। तो फिर आप लोग इन लोगों की तरफ प्लेटफॉर्म पे रह सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर? प्लेटफॉर्म पे। बाबूजी वाह, तुम तो आज खुश कह दी हो। कम से कम एक दिन तो अमीर और गरीब साथ में रही हैं। आप इतना बकते क्यों है? खफा क्यों होती है मेम साहब? जैसे हम रहेंगे वैसे आप रह सकते हैं। देखिए मिस्टर, खुशकिस्मती से जिंदगी हम पे ज्यादा मेहरबान है तो हम श्रेष्ठ समझे जाते हैं। दुनिया के तमाम आराम हमें मुयस्सर है, इसलिए हम आपके साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते। आप समझे? बाबूजी। यस मैडम। तो हम लोगों का क्या बंदोबस्त होगा? जी अच्छा स्टेशन मास्टर साहब, इन श्रेष्ठ लोगों का इंतजाम तो होता ही रहेगा। अब ये बताइए कि यहाँ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है या नहीं? नहीं यंग मैन, स्टेशन पर न कोई दुकान है न कुआं। कुआं भी नहीं? नो। 24 घंटे यहाँ रहना है और पानी तक का इंतजाम नहीं है? आई एम वेरी सॉरी। सचमुच ये अंधेर नगरी है। क्या मतलब? ये जगह अंधेर नगरी स्टेट में नहीं है? नहीं मैडम, ये स्टेट का ही आखिरी स्टेशन है और महाराज हमारे मालिक हैं। वाह स्टेशन मास्टर साहब। यस। जैसे इस स्टेट का नाम अंधेर नगरी है, वैसे ही अगर राजा साहब का नाम चौपट राजा होता क्यों स्टेशन मास्टर साहब? क्या है? अब हमारे खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा? यहाँ से करीब ही या फरलांग आध फरलांग पर एक दुकान है, साथ ही कुआं भी, वहीं खाने पीने को मिलेगा। निहाल चंद, नसीब चंद।
या लोग काई करे झगड़ो करे व्यापारी के काई करना चाहिए बुद्धू कहीं को अरे इधर दुकान भी एक को भी एक व्यापारी शाबाश तू जल्दी से जा हमारी रकम री थैली लिया हाँ पर रकम का काई करशो से अरे बुद्धू धंधो करशु धंधो वाह भगवान वाह जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है एक को डबल हुई जाए को डबल अरे काही नहीं शुकन अच्छा है क्या चाहिए? चना कुरमुरा सेव गाठिया गजक लड्डू पेड़े तुम्हें क्या चाहिए? हाँ या बोरी में कहीं है हाँ गेहूँ चावल बाजरा बस ठीक है तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो सब कुछ चाहिए हो गया चलो मैं बाबा को बुला बाबा हमारा माल जूता क्यों करता है जी? अरे जूता कितना करूँ मैं तो चक्कू चखना करना कुछ नहीं इस लड्डू का 1 पैसा देना पड़ेगा कहीं बात करे इतना बड़ा धंधो कर रही हूँ इतना बड़ा धंधो हमें नहीं करना धंधा 1 पैसा निकाल पैसो निकाल ये पैसो हमें बुद्धू समझ लिया लो 1 2 3 या खोटो नहीं खोटो है बिटिया लाला दुकान थारी है कहीं परमेश्वर की है वाह 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 बेचनी है ना बाबा दुकान नहीं बेचना है दुकान तो हमारी इज्जत है सुन लिया वो तो ठीक है मैंने कोई हमेशा के लिए थोड़ी चाहिए मैं तो 1 दिन के वास्ते चाहिए 1 दिन के वास्ते अब थोड़ी सी रात हो जाएगी और कहीं घनी रकम दो बहुत पैसा या वो किसको है भाया हमरा है जी अरे निहाल चंद अरे जल्दी आओ मैंने तो सौदा पट तो दिख रहा है तो या कुआं में पानी है सूखो है ये बाबा कैसा सेठ है रे ऐसे पानी के बिना कुआं कैसे हो सकता है हमारी गलती हुएगी हाँ तो या कुआं न दुकान को सारो सामान या कुआं न दुकान को सारो सामान 1 दिन और 1 रात के वास्ते कहीं दे दूं निहाल चंद 150 रुपया 150 150 कितना 150 150 150 150 नहीं 150 नहीं 150 मन तो अनपढ़ दिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 20 कितना 20 कितना 20 हिसाब करने हालचंद 7 20 ही सेठ जी गणों समझदार है 7 20 7 20 1 2 3 4 5 6 7 7 20 7 20 दिया ला पैसा ला हालचंद तो रकम गिन में अब आ रहा हूँ अरे दूँ रकम दे ना पैसा ला निहाल चंद स्टाम्प पे सही करा लेना चुटकी बात है 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7 ये लाला जरा लिखा पढ़ी भी करना हाँ भाई आता हूँ खिड़की बंद कर लो बाबा माँ वो कुआं है और यहाँ दरख्त भी हैं तो यही सामान क्यों रख लें अरे वो दुनिया की माँ अरे ला क्या देखिए
अरे उतरिया उतरिया। संभालिए सेठ जी, बोझ से गिरी जा रही है आपकी बिटिया। काहे बिटिया होगी थारी? हमारी तो जोरू है। असल क्या मानो है, दूसरे की जोरू पे हंसते हैं। 700 रुपया खर्चो क्यों? 700। चल भगवान चल। हैवान तो बिकते ही है बाजार में, धन के हाथों बिक गया इंसान भी संसार में। माँ, ये सेठ तो कमीना है ही, मगर इस बच्ची के माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए, जिन्होंने इस मासूम लड़की को बुड्ढे के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कहते राम, बेटी वालों को ही अपनी मुसीबत का पता होता है। चल बिमला, ले रखी। अच्छा मैं ले चलती हूँ। निहार चंद जी, ओ निहार चंद। हाँ नसीब चंद जी, कटे मर रहे हो है, मारो सामान तो उतार। उतार हूँ। उधर किधर जा रही है? सामान उतारने जा रहे हो नसीब चंद जी। नहीं, मारी जोरू को सामान मैं उतारूंगा, मारो सामान तू उतार। घी को है सामान के, बहुत भारी है। हाँ बिस्तरो और कहीं करे। हाँ या पेटी। ओ घनी भारी है पोटली तो। लाई पिटारो हमारे पास दे दे। थक गई होगी भगवान। ला मैं थारी सेवा कर दूं। सेवा तो मैंने करनी चाहिए। लक्ष्मी है लक्ष्मी। ओ दैया, कहीं नाम है थारो? नैना। नहीं ना, जरा तारी भाभी को अंदर ले जाना। जा भगवान जा। तू तो बच्ची है बाबा। बाबा ये कहती है वर्षा ने पिता का जन्म क्यों लिखते थे? हाँ बिटिया, हाँ। बाबूजी, हम कहाँ आगे कहाँ जाइयो? इसमें सामान वान उतारो ना। हाँ यही रखते हैं। हाँ। अरे तू खड़े खड़े कहा देखा तो दुनिया को लेके आई हो? अरे कहूँ खेलत हो या गलत नहीं, सो रही डिब्बा में। बैठ। राम बैठा, जरा कहीं से पानी तो ला हाथ मुंह धोने के लिए। अच्छा जाता हूँ। गोरी स्नान करे, गोरी स्नान करे। शीतल जल की निर्मल धारा, चांदी जैसे तन से खेले, जब जी चाहे गले से लिपटे। राम राम राम, कितना बदमाश आदमी है। देखो ना कैसे गंदे गीत गा रहा है। बड़े गंदे गीत गाओ मोहब्बत। गोरी सिमटे लाज की मारी, धारा मान करे, गोरी स्नान करे। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास? ये बकवास नहीं तो और क्या है? कविता है, हुस्न की तारीफ में कविता। है दवारा है आप।
वहाँ एक नौजवान लड़की को देखा तो कहने लगे हुस्न बुला रहा है, और यहाँ एक नौजवान लड़की को नहाते हुए देखा तो आप शेर फरमाने लगे। हुस्न का पुजारी हो ना, तो आप हर नौजवान और खूबसूरत लड़की को देखकर शेर फरमाने लगेंगे। हाँ, हो सकता है। तो चलो उठ यहाँ से, देखते नहीं होगा माएं बहनें बैठी हुई हैं। वो मेरी भी तो माएं बहनें हैं। तो माओ बहनों पर कोई गंदे शेर नहीं कहता। चलो उठ उठ उठ। सचमुच तुम लोग 2 और 2 4 ही कहते हो। 2 और 2 4 नहीं तो और क्या होते हैं जी? 22 भी होते हैं। और जब आप लोग ये समझ जाओगे तो दुनिया हमेशा हसीन नजर आएगी। पागल। थोड़ा पानी। अरे कहीं कर रहे हैं? कहीं फुकट में देने के वास्ते मैंने दुकान में कुआं खरीदो है। बाबू साहब निकालो पानी का पैसा। पानी का पैसा? और नहीं तो कहीं 150 रोकड़ो दियो है। अब आर तो कहीं नहीं 1 पैसो गिलास दे रही हो। जैसे सूरज चढ़ेगो वैसे पानी को भाव चढ़ेगो। तुम पानी बेचोगे? ओ भैया, तुम पानी बेचोगे? पानी का काला बाजार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? धंधे में शर्म कहीं? 150 दियो है, वसूल तो होना चाहिए कि नहीं? तुमने तो कुआं बनवाया था कि पैसे लोग पानी पिया करेंगे, मगर ये सेठ तो पानी बेच रहा है। ये शहर के लोग कैसे होते हैं? मुझसे बहुत पाप हुआ बिटिया, अब क्या करें? हमें नहीं चाहिए उसका साथ भी, हम लौटा देते हैं। हाँ ठीक है। देखो भाई, मैंने 5-6 आदमी की जरूरत है। बर्तन घसना, झाड़ू देना, आटा गूंथना और पानी निकालना। जिसको काम करने का है खाना और पानी फोकट मिलेगा। हाँ ठीक है बाबू साहब, तुम काम करोगे तो तुमको भी पानी फोकट मिलेगा। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। नौकर नहीं तो पैसा निकाल फिर। ये लो पैसे। कहीं हमें नहीं बेचने। निकाल बेचना, तू तो बेच चुकी है। पैसे वापस तो दे रही हूँ, निकल यहाँ से। मैंने नहीं चाहिए थारा पैसा। ले, बेच जाता है कि नहीं? नहीं जाता हूँ। मैंने शोधो कियो है। कोई कानून है कि नहीं है? कानून तेरे बाप का है कि? कानून तो हमारे बाप को नहीं है, पर इसके बाप को हमारे पास स्टाम्प के ऊपर अंगूठो है। अब कानून हुए के नहीं? कानून क्या होता है जी? कानून स्टाम्प, कचेरी, कोर्ट, मजिस्ट्रेट। वाह सरकार वाह, अच्छा कानून बना दिया। नहीं तो इसके सरीके 2-4 और मिल जावे तो हमारे गरीब को धंधो व्यापार बंद हो जाए। सीधे साधे लोगों से स्टाम्प पे दस्तखत करवा के उन्हें धमकी देता है। चोर क्या करता है? जेल जाने का बंदोबस्त करता है, कानून तोड़ता है। अबे मैं तो जेल चला जाऊंगा, मगर तेरा सर फोड़ दूंगा, ताकि इन सब लोगों का भला तो होगा। हाँ तो सब लोग बोले ना, तू कैसे बोलता है? चले यहाँ से। कहीं नहीं, जवान खोने माथा गर्म हो जाता है। माँ ये सब लोगों को पैसा मारना चाहता है। ठीक है चल। अरे मैं कोई पानी स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं, मैं तो पानी बेचती हूँ। ये ले 18 रुपया। बाबू साहब, हमारे पास रुपया भी नहीं होए ना काम भी नहीं करना होए तो कुछ चीज ले आना। मैंने तो धंधो करना है। अरे वारे धंधो करना, पानी देता था धंधा करेगा। कोई तो पानी भी बिकता है, कैसा मुल्क है ये? ज्यादा पानी बिकेगा। और सेठ जी, जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं आपका धंधा खूब चलेगा। अरे वाह, वाह वाह। काय कह गयो? अब बराबर कह गवा है। अब जा जंगल में जा लोटा लेके। अरे वाह, जय राम जी किसे? बगैर पानी के ही जाओ। यस मैम, पानी के लिए पैसा दो। पानी के लिए पैसा दो? पानी बिकता है यहाँ पर। पानी बिकता है डार्लिंग। यस लुक एट हर, पानी बिकता है। पानी बिकता है? हाँ सर। वाह बड़ी, पानी बिकता है तो हम लोग बियर पिएंगे। कोर्स मेरे पास बहुत बियर है। यस, आप लोगों के पास बियर दृष्टि तो है ना? यस। वाह, तब तो खूब पिकनिक रहेगी। Isn't that Mrs. Kapoor? Yes. Of course. तेरा वह कैसा नीच है रे? पानी बेचता है, कान काहे को बंद करती है? माँ ने कहा था पति की निंदा नहीं सुना करती। कहाँ जा रही हो बिटिया? देखो बाबा, अपनी तरफ से कोई पैसा चला जाए वो तो अच्छा नहीं। नहीं, तो फिर मैं उस बाबूजी को पानी दे आऊँ। हाँ?
जाओ। ए छोकरी, ए मैं कहता हूँ ये पानी मत ले जा। हाँ मैं ले जाऊंगी। मैं कहता हूँ हमारे धंधे को नुकसान मत कर। मारे धंधों को नुकसान? यह पानी मारो है। मारो है, मैं अपने घर से ले आई। मैंने सब कुछ खरीद लिया है। मेरे घर का सामान भी खरीद लिया है। कानून मत तोड़, मैं जेल भिजवा दूंगा। जेल भिजवा दूंगा। रिश्ते पापी, मैं कहती हूँ मैं ले जाऊंगी, ले जाऊंगी, ले जाऊंगी। अरे भाई बाप, छोकरी मर गई। अरे कोई बचाओ। अरे भाई गुरु कटे मर गई। बचाओ बचाओ, विजया को बचाओ, बचाओ बचाओ, विजया को बचाओ। रानी, my baby costume, रानी, मेरा baby costume। पहलवान कटा मर गया। रुका फेंको। जाना जोर से पकड़ लेना। अब फिसल गई तो नहीं निकालूंगा। शाबाश, जोर से। हाँ, और जोर से खींचो। मजबूत मजबूत। क्यों बेटा, अब ठीक हो ना? हाँ। बहन, उनका दोष मानना। बिटिया, बाबूजी आए हैं। हाँ? इन्हें धन्यवाद करो क्या? इन्होंने तेरी जान बचाई है। हाँ। धन्यवाद करो ना बिटिया। नहीं, उठो बेटी। चलो राम, कपड़े बदल लो। चलो माँ। माँ, आज आप साग भात इस कुटिया का स्वीकार करो। क्यों तकलीफ करते हैं आप? भगवान राम ने भी तो बिल्ली के बेर खा लिए थे। अच्छी बात है, खा लेंगे। चलो बेटा। चलो माँ। अरे तू जानती है, मेरे भैया का नाम भी राम है। हाँ, और ये भी जानती है जी, बिल्ली ने राम को बेर क्यों खिलाए थे? क्यों? इसलिए कि वो राम से प्रेम करती थी। कैसी है वो? कौन? वो गोरी स्नान करे? बनते तो बहुत बड़े मजनू हैं आप। हुस्न बुला रहा है गोरी स्नान करे, मगर जब गोरी कुएं में गिर गई थी तो आप सिर्फ चिल्लाते ही रहे। छलांग क्यों नहीं लगा दी आपने? मेरी मजबूरी होगी। क्या मजबूरी है आपकी? क्या बताऊं तुम्हें, हट्टे कट्टे दिखते हैं आप। ये कहिए ना कि आप दूध पीने वाले मजनू हैं। दुधिया के बापू, 24 घंटा रोटी बगैर तो रह जाई हो, मगर पानी बगैर कैसे रही हो? यहाँ तो पानी के दाम लगत हैं। अरे भगवान, हम मजदूरन का तो कुछो न कुछो काम करके गुजारा हुई है। कोई है?
है कोई? अरे भैया जाओ जाओ, कुछ काम करके पैसा कमा लो। जाओ जल्दी। देखा तो कैसी सेठ ने रख लिया, अब कुछ यहाँ काम पर लाग गए हैं? हम मजूरन का काम मुश्किल तो ही बाबू साहेब लोगन का है, जो विचार अखर अंग्रेजी के है तो न मेहनत मजूरी कई सकत है और न अमीरन कितना पैसा हवे, शंकु कितना बीच में लटकत रहा थे। महाराज वाह, त्रिशंकु शब्द आपने सफेद पोश लोगों के लिए खूब इस्तेमाल किया है। न जमीन पे न आसमान पर, बस बीच में लटक रहे हैं। अरे हाँ भैया, त्रिशंकु तो है ही। ला चलो जल्दी। सामान सामान। अच्छा बाबूजी। यस, आई एम मिस्टर कपूर। आप आई एम मिस सिंह, शीला सिंह। ओ मिस शीला सिंह, आप हमारे साथ चलेंगी? बहुत अच्छी पिकनिक रहेगी। मैं बाद में आऊँ। तो जरूर आइएगा। हाँ प्लीज प्लीज। यस कम ऑन। अरे तेरे भैया को खाने में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ? हाँ। दाल भात भी खा लेती वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे भैया बहुत अच्छी। सखी, पहले भी उन्होंने किसी की जान बचाई थी? हाँ, एक दफा एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से गिर गया था और उन्होंने उठा के रख दिया। सचमुच बहुत दयावान है तेरे भैया। देखो ना विमला, जब मैं कुएं में गिरी थी तो बोले मजबूती से पकड़ रही हो, अब की फिसली तो नहीं निकालूंगा। तो विमला, मैंने उन्हें कस के जकड़ लिया, कस के। विमला, और कोई होता तो भी वो कूद पड़ते। अरे कोई और कैसे होता? तूने ही गिरना था, उन्होंने ही बचाना था। ये तो विधाता ने पहले ही से लिखा था। विधाता? कोई है? जी हाँ, आप हैं? कोई है? जाइए हजरत, हुस्न फिर से बुला रहा है। निहायत बेशर्म है जी आप। मैंने ऐसा क्या बुरा कहा है? जाओ खुशकिस्मत इंसान, हुस्न की खिदमत का एक और मौका मिल रहा है। हजरत मजनू, आप खुद ही क्यों नहीं तशरीफ ले जाते? कोई नौजवान ऐसा मौका छोड़ता? मेरी मजबूरियां हैं। जाओ जाओ मिस्टर, प्लीज। अरे भाई, सुन लिया करते हैं ना। जाओ 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 ना। है जीत है जी आप। अच्छा, कोई है? थैंक यू। कहाँ जाना है आप? वहाँ। चलिए आपको छोड़ा हूं। आखिर आप श्रेष्ठ लोगों का हमारे बगैर गुजारा नहीं। मतलब? तो उठाइए। पैसे की ताकत जरूर है आप में, मगर अपना बोझ उठाने की ताकत नहीं है आप में। आप एहसान क्यों जता रहे हैं? लीजिए। ये क्या? आपकी उजरत। मैंने उजरत के लिए आपका सामान नहीं उठाया था। तो फिर क्यों उठाया था? हमदर्दी के लिए। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। लीजिए। 2-3 मोटरों और चांदी के चंद सिक्कों ने आपका दिमाग खराब कर दिया मेम साहब। माफी मांगो। नहीं। माफी मांगो, नहीं तो माफी मांगो। बड़े खुशकिस्मत हो दोस्त, बड़े खुशकिस्मत हो। एक हुस्न बचाया जा रहा है,
दूसरा थप्पड़ मार रहा है। एक तो बात करते हैं और दूसरा मजाक उड़ाते हैं आप। मैं कहता था ना, मेरी मजबूरियां हैं। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, दुनिया में हर ताकतवर कमजोर को मारता है। ऐसी बात तो नहीं है। छोकरी, क्या समझती? मेरे बाबूजी को मारा तुमने? वही देखो रेगिस्तान में जनाना कुछ देखो, जनाना कुश्ती देखो। पेंट वाली जीते, अगले वाली। अरे पेंट वाली, मैं कहूँगा अगले वाली। कामा और गुंगा की जोड़ी देखा, तारा सिंह और सिंह की जोड़ी देखा, लेकिन ये दो बिटियों की जोड़ी। पेंट वाली, पेंट वाली। पेंट वाली, पेंट वाली। ले मार कहीं देखे। अरे मारे मार लग रही हो, मार। सारी मैम साहब कहीं करेगी कौन नहीं, मेरी पेशावरी मालूम को लेगो। क्या समझती है? बाबूजी को मारी तुमने? वाले चीज की ला 5 रुपया ला, 5 रुपया ला। तू हमार बच्चों है। नहीं ना, क्या समझती? बहुत पैसे वाली। मेरे पास भी 7 बीसियाँ हैं। मेरे पास भी 7 बीसियाँ। हाँ 7 बीसियाँ है तुम्हारे पास? हाँ। कितनी होती है 7 बीसियाँ भला? इतनी? कितनी भोली हो नैना। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे खूब मारा? हाँ मैंने उसे बहुत मारा। क्यों मारा पर? उसने बाबूजी को जो मारा था। नैना, कोई भी मुझे मारेगा तुम उसे मारोगी? हाँ बाबूजी। क्यों? बाबूजी ने मुझे मरने से जो बचाया था। बच गई हो? क्या मतलब? उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में लोग मौत को जिंदगी और जिंदगी को मौत समझते हैं। ए बाबूजी, ये तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? ये तुम्हारे बाबूजी भी नहीं समझ सकेंगे। बाबूजी, तो फिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, फिर मैंने उसे बहुत मारा और फिर मैंने उसका बदला लिया। ना, तुम क्यों ख्याल रखती हो इतना मेरा? हाँ सचमुच देवी है। हाँ बहुत भोली लड़की है। बाबूजी, हाँ? मैं आपको भी सुंदर लगती हूँ। हाँ नैना, नैना तूने आज बहुत जेवर पहन रखे हैं। हाँ बाबूजी। क्यों? जी बाबूजी। अरे ये सब जेवर तेरे हैं क्या? हाँ बाबूजी। हीरो। हाँ? कमन हीरो, मुझे तुमसे बात करनी है। कम ऑन। तुम्हारे शहर की औरतें मर्दों को किस तरह पकड़ लेती हैं? ये आजकल की सभ्यता है नैना। ओ दैया। Hello, Kishan. Yes. Miss Sheila Singh. How are you? Mrs. Bhatia, Mrs. Dona, Mrs. Bhatia. बैठिए। मेरी बीवी कहाँ है? यस डार्लिंग। हीरो जिसने लड़की को बचाया था। मालूम है। माय हस्बैंड। अरे दिस है। हेलो। Miss Sheila Singh beer. नो थैंक यू। हीरो बियर? जी नहीं। शैंपेन लेंगी आप? नहीं आप शैंपेन नहीं पी? जी नहीं। हीरो विस्की? जी मैं शराब नहीं पीता। तुम शराब नहीं पीते? जी नहीं। कोई ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी आप कुछ भी नहीं पीती हैं? मेरी बीवी तो मच्छी की तरह शराब पीती है। मेरा खामन तो बैरल है शराब का।
सचमुच आप तो फरिश्ता हैं सचमुच। आप तो देवता हैं हीरो। मिस्टर, चले जाओ यहाँ से। मिस्टर कपूर, मैं यहाँ खुद नहीं आया, आपकी बीवी लाई है मुझे। मगर मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। ये आपकी जगह नहीं है। देखते नहीं हो हम ऊंचे दर्जे के पैसेंजर जहाँ बैठे हुए हैं? डार्लिंग, ऊंचे दर्जे के पैसेंजर। नो डार्लिंग, I don't like it. I don't like नो it. डार्लिंग। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर नहीं जाऊँ तो मैं बता दूंगा कैसे जाना चाहिए। बताइए जल्दी। चलो डू इट। ब्रावो, डार्लिंग, डार्लिंग, गेट अप डार्लिंग। कुछ भी तो नहीं हुआ है। मेरा रिवॉल्वर कहाँ है? कहाँ है मेरा रिवॉल्वर? बस एक गोली मार दूंगा। मिस्टर कपूर, ये लीजिए। गोली मार दीजिए। क्या है मां तुम भी? जब देखो झगड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान बहन है, साथ में माँ है, झगड़ा करता ही रहता है। सुबह से तीसरी बार है झगड़ा कर चुका है। मगर मां पहले उसने मुझे मारा था। मारा तो क्या हो गया? तेरा उनका मुकाबला, वो बड़े आदमी है। बड़े आदमी तो क्या, हम उनका दिया खाते हैं। पैसे जेब में नहीं, अकड़ इतनी। ये तो नहीं हुआ कि जाके उनसे हाथ जोड़ मिन्नत करके मुझे कोई नौकरी दो, ऊपर से मारपीट करता है। नौकरी के लिए बेइज्जती करवाऊं, ये मुझसे नहीं होगा माँ। अच्छा, तो फिर क्या होगा? शर्म तो नहीं आती? सब चीज बेच कर तुझे BA पास कराए कि तू कोई काम कर, ये नहीं कि बेकार घूम और मारपीट करता फिर। तुम तो हमेशा ही डांटती है। अरे क्या हो गया कभी तुझे? बाबा, तुम हो बाबू और मैं वो आदमी। कौन आदमी? वो ये आदमी। और ये है मेरी जोरू। अरे तेरी जोड़ी? हाँ, मेरी जोरू। तुम यहाँ बात करो। ए, तुम छोड़ा आदमी, हम बड़े लोग, इधर क्यों आया? हमारी जोरू से बात करता, मारूंगा। मारेगा? मारो बाप। दिया तारो सत्यानाश हो जाए तारो। कत्ती जोर से मारियो मैंने। जोर से लागे है। हाँ, घनी जोर से लाग्यो है। इधर भी लाग्यो मैंने तो इधर भी लाग्यो है। ये बुढ़ी पैसे दे। पानी दीजिए। छेड़ को पैसे दे पहले। अरे पीछा ला पहले। पानी अरे पहले पैसे दो। हाँ, चलो भागो। अच्छा, पहले पानी दो। चलो छेड़ को पैसे दो। कुछ पैसे दे। ए बुढ़िया, पैसे दे। यार जानने प्यार से यार पानी। चलिए बुद्धू। हाँ, क्या है? अच्छा। चल। सज धज निकली नार, सज धज निकली नार। प्यास से कंठ सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। बाजी, मैं तेरे लिए थोड़ी लाई हूँ, मैं तो अपने बाबूजी के लिए लाई हूँ। नार, सज धज निकली नार। अंधे हो गए। अरे बाबूजी, राम बाबूजी, बाबूजी मेरा गला छोड़ दो। गला मुझे सेठ है मेरा बाबूजी। छोड़ दो बाबूजी। अरे राम खून पी जाऊंगा। नहीं बाबूजी, वो कभी आदमी है। तुझे मेरे सर के कसम है राम, तुझे मेरे सर के कसम है बेटा। हमें झगड़ा नहीं करना होता है। चल बैठा होता है। नैना, मेरे भाग में नहीं था कि बाबूजी मेरे हाथ का पका हुआ खाते। कोई बात नहीं नैना, रोते थोड़ी है। चलो उठो। पैसे तो सेठ को। चलो पैसा निकाल। पानी दूंगा जब तक पैसे दोगे। जय हो सेठ जी, भगवान को स्नान कराना है, इसलिए कुछ जलदान हो जाए। अरे भगवान को स्थापित तो करो पंडित जी, मैं खुद स्नान करा दूंगा भगवान को। क्या धर्मात्मा है, क्या दानी है। हाँ भैया,
काला बाजार करने वाले दान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जय हो सेठ जी। वाह काली शेरवानी वाले। सज्जनों, क्या है? भगवान को स्नान कराना है, इसलिए कुछ दान दक्षिणा। ये क्या शराब? राम राम राम। माई कुछ दक्षिणा। लो पंडित जी। पंडित जी महाराज, भगवान को सचमुच स्नान कराना है या आपको प्यास लगी है उसके पैसे चाहिए? भगवान की निंदा। हरे 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 हरे। राम, तुझे क्या हो गया है? घर की सारी चीजें बेच कर तुझे बीए पास कराया है, नौकरी तो करता नहीं, लोगों से लड़ाई करता फिरता और भगवान का मजाक उड़ाता है। बार बार मुझे ताने मत दिया करो माँ कि तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ा लिखा कर तुमने मुझ पर मेहरबानी नहीं की, तुमने मुझसे बैर कमाया है। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता, मुझ में इतनी समझ ना होती और मैं हमेशा इस धोबी की तरह खुश रहता। पढ़ लिख कर मुझ में समझ आ गई है और मैं पूछता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान, जबकि सब लोग प्यासे मर रहे हैं और सेठ पानी बेच रहा है। कहाँ है तुम्हारा भगवान जब इस भोली भाली नैना को गोंडों ने मारा? और कहाँ है तुम्हारा भगवान जब सब कुछ बेचकर तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया और अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही? क्या भगवान भगवान? मैं कहता हूँ नहीं है भगवान, नहीं है भगवान, नहीं है भगवान। दुखी न हो माँ। देखो ना, नौकरी तो करता नहीं है। नौकरी करता नहीं कि उसे नौकरी मिलती नहीं माँ। जो दुख तुम्हें है ना कि उसे नौकरी नहीं मिलती और बिमला का ब्याह कैसे होगा, यही दुख उसे भी सता रहा है। मगर सच मानना माँ, उसे कहीं भी थोड़ी सी उम्मीद नजर आई तो भगवान में उसका विश्वास लौट आएगा और वो हमेशा हंसता खेलता नजर आएगा। माँ, उसे दिलासा दो माँ, दिलासा दो। बाबूजी, 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 हीरो आ रहा है, हीरो। मुझे माफ कीजिए। बाबूजी, 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 आप क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ ना। माँ से झगड़ा करते हो, भगवान को गाली देते हो। नहीं जाती, जाओ। ओहो, तुम्हारी जान बचाकर तो मैं मुसीबत में आ गया हूँ। ये लेख तो विधाता ने लिखा था जी। विधाता ने यह भी लिखा था कि तुम मेरा सर खाओ। अब जाओ यहाँ से। माँ ने थप्पड़ मारा था तो क्या हुआ? कौन इतने बड़े हो तुम? चलो माँ को मना लो। देखो माँ रो रही है। चलो माँ को मना लो। उठो ना, मना लो, उठो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु जय भगवान। क्यों पंडित जी महाराज, दक्षिणा मिल गई ना आखिर? वाह, आजकल भगवान भी ऐसे पापियों से खुश होते हैं। राम, कहीं पापी? पापी तो तुम हो। सेठ जी पर तो भगवान की बड़ी दया है। वाह पंडित जी, लो 4 पैसे, कल्याण हो। अरे बाबूजी, आजकल भगवान भी खुशामद से बहुत खुश रहा है, तो बहन तो सारी की सारी लक्ष्मी सेठ जी की तरफ भेजते। हाँ भैया, ठीक कहते हो। भगवान पहले की तरह नहीं रहा जो गरीबों की सुना करता था। आजकल तो भगवान भी बदल गया है। आप लोग भी चाहिए। भैया जी, बुड्ढा बेहोश हो गया। हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना भगवान। क्षमा हरगिज नहीं। भगवान की चक्की धीरे धीरे पीसती है, मगर हरगिज नहीं। भगवान की चक्की धीरे धीरे पीसती है, मगर बड़ा ही बारीक पीसती है। नहीं नहीं पंडित जी, दया कीजिए। भगवान, इसको तो जड़े पीस देना, मगर जल्दी से पीसना। अरे सेठ जी, वो बिल्कुल बच्चा है, बच्चा है। अच्छा, दक्षिणा ले आना। दक्षिणा? क्षमा कर दो भगवान।
लीजिए। रख दो। क्षमा। भगवान मेरे बाबूजी पर दया करना। सुनिए, मुझे लोग तंग कर रहे हैं। कौन तंग कर रहा है? कोई आवारा लड़के। मेरे साथ आप कुएं तक चलिएगा, मुझे पानी पीना है। मैं पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं बेटी, पैसों की क्या बात है, तुम मेरे साथ चल के बैठो, मैं तुम्हें पानी मंगवा देती हूँ। आओ। जा जा। कहाँ जा रही हो? अरे वो है ना, वो लड़की जो माँ के पास बैठी है, उसके लिए कुछ पानी लाना है और पूरी। उसके लिए क्यों? उसने तो बाबूजी को थप्पड़ मारा था। लेकिन माँ ने कहा है। चलो ना मेरे साथ। बेटा, तुम लोग तो बड़े आदमी हो और तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े आदमी होंगे। मेरा एक लड़का है, पढ़ा लिखा, उसकी नौकरी नहीं है, उसे बेटा कहीं नौकरी दिलवा दो। मैं कोशिश करूंगी। अरे तुम कोशिश करोगी तो जरूर हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी बेटी। कितना पूरी चाहिए? 16। आज 4 रुपए लगेंगे। 4 रुपए? दिया। आज जाओ जाओ, काकी बहुत है। ला भाई, तुम पूरी दे। पूरी देना इसको। क्या पूरी? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी दो भाई, मैं करते हूँ। भाजी इतनी मिला कि नहीं? जाओ रास्ता पकड़ ले। पानी दे दो। पैसा देना, पानी पैसा क्या? पहले पानी दे दो। पानी ले, झगड़ा कर दो। पानी दो। अरे पीछा निकाल, पीछा झगड़ो हो रही हो। दे दे। अरे भर दो ना। पेट को बोलो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा, थोड़ा तो खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जरा। इन्हें वाकई भूख नहीं होगी माँ, नहीं तो जरूर खा लेते। अच्छा। यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी, साथ नहीं ये जानी। बाबूजी, बाबूजी, वो लड़की है ना जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, वो माँ के पास बैठी और उसके लिए 4 रुपए की पूरी और 1 रुपए का पानी मंगवाया। तुम्हें माँ ने बुलाया। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ पानी दे बिमला पानी। शुक्रिया। तो बेटा, वो राम की नौकरी की बात मत भूलना, बड़ी मेहरबानी होगी। राम तेरी नौकरी। छोड़ दो इस गिलास को। आप तो पैसे वाले हैं ना, तो जाइए पैसे वालों के पास, वहां जाके बैठिए। यहाँ क्यों आई हैं आप? जाइए। मेरी नौकरी के लिए तुम किसी के पांव को हाथ लगाओ माँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ। ऐसी जिल्लत से भूखों मर जाना अच्छा है। राम, बस बस, है तू ठीक कहता है। मैं क्यों किसी के पांव पड़ूं? मैं क्या किसी से कम हूँ? चल कुछ खा ले राजा बेटा। बैठे। बिमला, पूरी कहाँ है? कभी जी आप भी आइए ना। मैं कैसे खा सकता हूँ माँ? मैं खिला दूंगी। हाँ हाँ ले, पूरी दे। पहले पानी पी ले। बस। चल मैं खिली। हाँ चल। देर नगरी की राजकुमारी कुमारी इंदिरा।
क्यों बे गुंडे खीसा काटता? ठीक है जा काटता। चलो चलो दे मारी तरह से भी तो हाथ पे दे रहा हूं। तुम लोग मुझे मारते क्यों? मैंने तो सिर्फ एक की जेब काटी है तो तुम लोग मुझे मारने लगे। और ये मोटे पेट वाला दिन दहाड़े तुम सबकी जेब काटता है, कुछ नहीं कहते। अरे बरखुरदार, ये कानून की आड़ लेकर जेब काटता है और तुम कानून को हाथ में लेकर ये बच जाएगा और तुम मार खाओगे। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा जी ने कुछ हाथी और कुछ घोड़े हैं पाले, इन्हें न कोई फिक्र न चिंता, ये है महलों वाले। इनके राज में पड़ गए हमको अपनी जान के लाले, दोनों हाथों लूट रहे हैं काले धंधों वाले। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। न हो तो श्रीमान जी अर्ज सुनो एक मोहरी, कौन नगर से आए हो तुम, कौन जाते हैं तोहरी। इनका गोत न पूछो भैया, इनकी जात न पूछो, कैसे कटते हैं इन लोगों के दिन रात न पूछो। किसी कौम या किसी देश के हो ये रहने वाले, इन जैसों की नस्ल एक है, गोरे हो या काले। बाहर से है रूप अलग पर अंदर से एक जैसा, दांत है सोना गोद है चांदी, धर्म है इनका पैसा होए, धर्म है इनका पैसा होए, धर्म है इनका पैसा होए, धर्म है तेरा पैसा। अरे चुप, मारी तो सुनो भाई, मारी तो सुनो। कालो धंधो जो कर तो हो उसका सत्यानाश, मैं हूँ सारे जग का सेवक, मैं हूँ सबका दास। आनो देकर पानी ले लो जिसको लगी हो प्यास, मैं न पूरी तलूं तो बोलो खाओगे कहीं घास। हर माल सस्ता, हर माल ताजा, हर माल ताजा। भाग यहाँ से और किसी पर डाल दे अपना जाल, जान चुके पहचान चुके हम हर एक तेरी चाल। बाबा पानी बेच के पुण्य कमाए बाहर माँ के लाला, चाल कैसे चाल। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनो हमारी बात ओ बंधु, छोड़ो ये तकरार। इस संसार में हर वस्तु का
होता है व्यापार। आटा दाल और चावल बेचें सारे साहूकार। जड़ी बूटियां शरबत बेचें वैद हकीम अतार। बल बेचें बलवान जगत में, शर बेचें शरदार। अमन की रक्षक कौम में बेचे जहरीले हथियार। तो फिर मैंने पानी बेचा तो क्यों इतनी हाहाकार। मैंने जो पानी बेचा तो क्यों है इतनी हाहाकार। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर मैम साहब, सरकारी खुशी को तो मत तोड़ो। स्टेशन मास्टर कहाँ है? मास्टर आप बुला के लाता हूँ, बुला के लाता हूँ। मालूम होता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। देखिए मेम साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं राजा साहब की बेइज्जती थोड़े कर रहा था, मैं तो असली रूप में उनका परिचय करा रहा था। आपकी जुबान बहुत चलती है मिस्टर। ठीक तो है, गरीब की जुबान चलती है और अमीर के हाथ, याद है ना? अभी तक हाथ चले कहाँ है? चलेंगे शायद। मतलब तब पता चल जाएगा जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होगी और तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे वाह वाह मेम साहब, शुक्रिया। नौकरी ना होने की वजह से मेरी माँ पहले ही मुझ पे चिड़ी हुई है और बेकारी से मैं भी कुछ तंग आ गया हूँ। जेल में 2 रोटियां तो आराम से मिल जाया करेंगी। चक्की भी पीसना पड़ेगी। फिर तो और भी ठीक है, काम भी मिल जाएगा। मेम साहब, अगर कर सकती है तो ये मेहरबानी मुझ पर जरूर कीजिएगा। ये क्या कुर्सी रखने की जगह है? मैं तो कुर्सी वहाँ रखता हूँ, यहाँ कैसे चल जाती? जगह है। जी बाबूजी। ये इन साहब की मेहरबानी है। महाराजा साहब की तस्वीर ले जाते हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए। कमिश्नर, आप कहाँ थे उस वक्त? जी मैं धमकी तो आप ऐसे देती है जैसे आप भी राजकुमारी हो। बाबूजी आपका सिग्नल। अच्छा। REWARD रिवार्ड 1000 10,000 इनाम। राजकुमारी गायब? आपको कैसे मालूम हुआ? मेम साहब आपने मुझे बुलाया था ना? अरे क्यों यंग मैन, क्या बात है? बाबूजी, राजकुमारी मिल जाए तो 10,000 रुपया। चल पगले, यहाँ पर राजकुमारी क्यों आएगी जंगल में? राजकुमारी मिल जाए तो 10,000 रुपया। राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, 10,000 दिला दे। पागल हो गया लगता है। अखियों में अखियां डाल के हो भैया, अखियों में अखियां डाल के। माँ 2 रुपए दो, 2 रुपए। 2 रुपए किस लिए? 2 रुपए के 10,000 बनेगा। माँ जल्दी करो। ये 10,000 कैसे बना रहे हो? किसी को बताना नहीं। माँ जल्दी निकालो। माँ पर बेटा मेरे पास 5 रुपए थे, वो तो खर्च हो चुके। खर्च हो गए? अच्छा
अच्छा माँ, मैं बंदोबस्त करता हूँ। सबेर सुनो भाई साधु नैन मोरे हर लिए अखियां मिला के नैना मिला के अखियां मिला के नैना मिला के हो रामा नैना मिला। क्या बात है कभी, इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं माँ। हाँ? वो लड़की थी ना, वही जिसे आप पूरियां खिला रही थी। हाँ हाँ। वो यहाँ की राजकुमारी है। राजकुमारी? राजकुमारी? देख लिया ना माँ, पैसे मिलने की उम्मीद से ही राम कितना खुश है। हे भगवान, ये 10,000 मिल जाए तो मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, कभी मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। हे भगवान, हे भगवान। सेठ जी, जरा सुनिए तो। सेठ जी, मुझे 2 रुपए चाहिए। कहीं जाऊं कहीं मकाई गई हूँ। अच्छा सेठ जी, आपके 30 मेरे 70। मारे 40 में थारे 60 मंजूर? हाँ मंजूर है। शाबाश। तो दीजिए 2 रुपए। 2 रुपया? हमारी रकम की जमानत कहीं? अरे भाई, मेरा और आपका तो हिस्सा है। अरे हिस्से हो तो कहीं हो, पैसा लेने भाग गए तो फिर। अच्छा बाबा, ये मेरी घड़ी है, ये आप घड़ी ले लें। अब बात बनी ना? निकालो 2 रुपए। या ले 1 रुपया 4 8 12 20 14 रुपया और 14 आना। अरे मैंने तो 2 रुपए के लिए कहा था। अरे 2 आना ब्याज का हो गया, माथा मत खा। पलट, तारो ध्यान किधर है? अरे मारी कारीगरी तो देख, 2 रुपया में 100 रुपये को माल। ला थारे हाथ में बांध दो। कहीं गलती हुई रही है, या तो पॉकेट की है। ले संभाल के रख ले। शाबाश। राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, 10,000 दिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे। किसी की कोई चीज गुम गई हो, किसी की कोई चीज गुम हो गई हो, तो बता दो हम दे देंगे। किसी की कोई चीज गुम गई हो, बता दो हम दे देंगे। किसी की कोई चीज मिस्टर, चले जाओ ना यहाँ से, तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो गाना गा रहा हूँ मेम साहब, अगर आपको पसंद ना हो तो खिड़की बंद कर लीजिए, मैं तो गाऊंगा। किसी की कोई चीज गुम हो गई हो। मेरे साहब यहाँ पे चश्मा, आप पे चश्मा मेरे हो, वो मेरा हाथ हो, हाथ मेरा ये टूट गई है। I'm sorry. क्या हो जाता है मेम साहब आपको? मैं तो आपको चश्मा देने आया था। मुझे माफ कर दो। हैं? माफ कर दूं? हटाइए, माफ किया आपको। मुझे भी माफ कर दीजिएगा। क्या बात कर रहा हो यार? काय को देर लगा पूरी तो भाई हाँ पूरी कहीं है। अरे 8 पूरी देना। 8 पूरी पीछा है। 8 पूरी। अरे तुम पूरी तो दो ना पहले। कहीं गड़बड़ है, पैसा तो पास में है, कौन पूरी मांग रही है। अरे मेरी घड़ी तो तुम्हारे पास है ना? हाँ घड़ियाल है तारी, तो उसके पास में दे दो ना। तभी आज पड़ेगा, ले लेना। रुपया पे 4 आना। मंजूर।
जल्दी 8 पूरी बांध काय कर रहे हो जल्दी करो पूरी दो पूरी दो भाई पूरी दो भाई 4 रुपये 8 आना हो गया आप खाइए क्या कर रहा वो दैया, तुम्हारे शहर में मर्द औरतों का झूठा खाते हैं जी? और ले आऊं? तुम भी खाओगे? नहीं भैया, घर के खाने से इतना लुत्फ नहीं आता जितना इस खाने में आ रहा है। वाकई आपको भूख लगी है। देखा आपने, खाने के लुत्फ का ताल्लुक तरने वालों या रूखी सूखी रोटी से नहीं, भूख से। भगवान ने आप अमीरों को खाने को बहुत दिया है, मगर भूख गरीब को दी है ताकि खाने का मजा ले सके। अजब रंग है भगवान। ये लीजिए। बाबूजी, बाबूजी, तुम्हारी उस लड़की से सुलह हो गई? हाँ नैना। बाबूजी, मगर उसने तो तुम्हें थप्पड़ मारा था। ठीक है नैना, तुम नहीं समझती हो। बाबूजी, क्या बात है, बोलो ना। सर मत खाओ नैना। अब पानी पिएंगे। चलिए। पैसा दो, पानी। चलो पैसा सेट करो। पानी देना। हाँ सर। अरे अरे कहीं कर रहे हैं, गिलास को झूठो कर रही है कहीं। हाथ से पी, हाथ से। हाथ से? हाँ हाँ ऐसे। ऐसे नहीं, यहाँ देखिए ना, ऐसे। अरे भाई हटो ना, हमको भी पानी लेने दो। अरे जल्दी करो बाबू साहब, गिराकी को टाइम है। अच्छा, अब पानी डाल। डाल भाई डाल, जल्दी डाल पानी। पानी तो पी नहीं रही, बाबूजी का हाथ काट रही। नैना, मैंने क्या किया है जी? बाबूजी ने मुझको डांट दिया। वो पानी तो पी नहीं रही थी, बाबूजी का हाथ काट रही थी। तुम बहुत भोली हो। बाबूजी इतना बदल क्यों गए जी? पैसा बहुत बड़ी चीज है नैना। जी? तेरे बाबूजी को पैसा चाहिए। वो लड़की बाबूजी को पैसा देगी? हो सकता है। सात 715, 15, 10, 25, 10, 35, 5, 40, 5, 45 और 5, 50, 750। अरे अरे तुम ना पुकट में पड़ गई। अरे वाह वाह वाह। 1, 2, 3, 4, 5 या 5 मुनाफे को घड़ियाल कहते हैं। 100 रुपये घड़ियाल, 105 तो दिन को मुनाफो। अभी तो रात बाकी है। अरे मैं सच कहता हूँ, तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। वाह वाह, गधी नसीबदार है। मैंने तो तीसरी जोरू फली है। ये घड़ी छुपा। अरे अरे ये घड़ी तो बाबूजी की है। अरे हमारी रोक लो, दियो रोक लो। बाबूजी की है, ले भगवान रख ले। अब नहीं चला जाता। उठा लो। उठा सकोगे? उठा लो।
थैंक यू। दर्द होता है। हाँ। तो क्या ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? मैं अभी आता हूँ। क्या है नैना, तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। कुछ भी तो नहीं, मैं तो जल्दी कहो ना, क्या कहना चाहती हो? ये पैसे लाई हूँ। 7 बिसिया है। जाओ नैना, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? मगर तुमने तो घड़ी सेठ को दी है। वो और बात है नैना। और क्या बात है जी? कभी कहता था वो लड़की तुम्हें पैसा देती है, मुझसे ले लो ना जी। वो लड़की तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी। सर मत खाओ नैना, अब जाओ यहाँ से। बाबूजी, अब वो लड़की तुम्हें अच्छी लगती है? सवाल पूछ पूछ कर तुमने मेरा नाक में दम कर दिया नैना। जाओ यहाँ से, जाओ ना। हाँ? बड़े खुश नजर आते हो दोस्त। अरे कवि, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। वो राजकुमारी है ना, वो मुझसे ये तो मैं बहुत पहले से ताड़ चुका हूँ। अच्छा, अब मैं भी एक खुशखबरी सुनाऊं। हाँ? नैना तुमसे प्यार करती है। अरे नैना को राजकुमारी से मिला रहे हो? मैं कहाँ मिला रहा हूँ, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैना राजकुमारी से कहीं बढ़ चढ़ कर है। तुम्हारे लिए होगी भैया, मगर हमारे लिए तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहाँ गंगू तेली। राजकुमारी हमसे प्यार करे भैया, ये तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इसे तुम खुशकिस्मती क्यों समझते हो भाई? अरे नौकरी मिल जाएगी, बहन का ब्याह हो जाएगा, सब मुसीबतें टल जाएंगी। मोहब्बत कर रहे हो या सौदा? इसमें सौदे की क्या बात है? देखी तो रहे हो कि पैसा ही जिंदगी है, पैसा इज्जत है, पैसा सब कुछ है। तो फिर तुम 2 और 2 4 कहने लगे। राम, राजकुमारी के प्यार में एक हिर्स है और नैना के प्रेम में एक पवित्रता, त्याग। अगर त्याग ही करना हो ना भाई साहब, तो इंसान हमारी एक चोटी पर चला जाए। ये दुनिया पैसे वालों की है, यहाँ पैसा चाहिए भैया। तो तुम राजकुमारी को इसलिए प्यार कर रहे हो कि वो दौलतमंद है, और नैना के प्यार को इसलिए ठुकरा रहे हो कि वो गरीब है। मगर याद रखो राम, जीत एक दिन गरीब की होगी। वो एक बहुत बड़ा दिन होगा भैया, और मुझे दिली खुशी होगी। बहुत देर लगा जी। हाँ है। चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ? कहीं और चलते हैं। बाबूजी तो मुझसे पैसा नहीं ले। हाँ नैना, मैं तो 7 बीसियां लेके गई थी। पगली 7 बीसियां होता कितना है? उसे तो हजारों बीसियां चाहिए। 1000 बीसियां कितना होता है जी? जमीन से आसमान तक, और उसे वो लड़की दे सकती है। तब तो बाबूजी मेरे नहीं होंगे, वो तो उस लड़की। हाँ नैना, आजकल तो मोहब्बत भी खरीदी जाती है। जहाँ दिलों का प्यार, आंसू भी बेकार, वहाँ पर आहें भी बेकार। दुनिया
के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी। दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी। तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार बनी। तुम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं। हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं। जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है भगवान नहीं। वो पत्थर है भगवान नहीं। वो पत्थर है भगवान नहीं। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंदिल का एक तारा। इस दिल को शायर का दिल शाद है। हमारी तरह भगवान का घर भी सूना और बर्बाद है। वाह वाह कवि जी, वाह 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 वाह। देखा भगवान, ये नास्तिक लोग कहते हैं थारो घर बर्बाद है। मैं सच कहता हूँ मुरारी, जो गाड़ी 24 घंटे और इधर मुकाम कर जावे तो मैं थारो पक्को मंदिर बना दूंगा, पक्को मंदिर। क्यों पंडित जी? वाह वाह। भगवान, सेठ जी की बात मान लो, तुम अपना घर बनवा लो। क्या मजाक कर रहे हैं कवि जी? यहाँ तो पहले ही अपनी जान के ऊपर बनी हुई है। अगर गाड़ी 24 घंटे और रुक गई तो हमारी तो यहाँ से लाश ही आती नजर आएगी। हम लोग तो रो पीट के गुजारा कर ही लेते हैं। अरे भगवान का घर तो बन जाएगा। मैंने तो पूरी गाड़ी में एक ही समझदार दिखे। भगवान, हम सब तो मूर्ख हैं। तुम सेठ जी की बात मान लो, अपना घर बनवा लो। बोलो भाई सेठ नसीब चंद जी की जय। अरे भाई बोलो ना, सेठ नसीब चंद जी की जय। तुम्हारा दूसरों के साथ नाच करना मुझे पसंद नहीं है। साले, सजा पहले देते हो, जुर्म बाद में बताते हो। चलो, अच्छा ही हुआ। ये तो पता चला कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। देखो तुझे इतनी जोर से मारा तुमने मुझे। वक्त क्यों देख रहे हो? रात बीती जा रही है, पता भी न चला। राम, मेरा हाथ पकड़ के छोड़ तो नहीं दोगे? मैं? हाँ। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम? तो कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वादा रहा। एक बात कहूं तुमसे, खफा तो ना हो जाओगी? तो फिर न कहो। कहनी तो पड़ेगी। अच्छा, तो जल्दी से कह। डरता हूं कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। तो कुछ और बात कहो। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी हो और मैं महाराज साहब को तार भी भेज चुका हूं। ये तुमने क्या किया? गलत ना समझो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों के लिए?
तो हमारे दिल अपने अपने बस में थे। वो कभी भी आते होंगे। हाँ। ओह, तुम्ही से सपने बांधे थे और तुम्ही ने तोड़ दिए। अब क्या करें? मुझे क्या पता था कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि राजकुमारी मुझसे मोहब्बत करती है। राम, चलो यहाँ से भाग चले। कहाँ? जल्दी से इस रियासत के हाथ से बाहर। मगर मेरी माँ और बहन? उन्हें भी साथ ले चलेंगे। भाग कर जाएंगे भी कहाँ? मेरे पास नौकरी तो है। मैं अपनी बहन का ब्याह नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अगर है तो भूख, अफलास, बेकारी और नाकामी। मुझे मोहब्बत करने का हक ही क्या है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और शायद मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मगर इसका अंत क्या होगा? जुदाई, नाकामी और कुछ भी तो नहीं। जरूर मना लेना, उसकी सब उम्मीदें पूरी हो जाएगी। तुम्हारी बहन का ब्याह हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ, अच्छा चलो। नैना, क्या कर रही हो? दुखी जिया भगवान के चरणों में ही सहारा लेता है। कभी आपका लेख विधाता जन्म से लिख देते हैं ना। हाँ नैना। तो फिर जिया दुखी क्यों होता है जी? इसमें तुम्हारा दोष है नैना। मेरा दोष? हाँ, प्रेम करके प्रेम पाने की इच्छा कर रही हो ना। तो मैं क्या करूं? कर्म करो, फल की इच्छा न करो नैना। ये कैसे हो सकता? हो सकता है नैना, सिर्फ अपने आप को समझाने की कोशिश करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सच्चे प्रेम में त्याग तो करना ही पड़ेगा ना नैना। नहीं नहीं नहीं। तुम चलो, मैं इंतजार करता हूँ। मैं जाती हूँ। कहाँ नैना? वो आ रहे हैं, वो लड़की बाबूजी के साथ। उसे साथ ही जाता। कमजोर न बनो नैना। मैं रो दूंगी कभी। तुमने अभी कहा था ना कि भाग्य का लेख विधाता जन्म से ही लिख देते। इसे समझने की कोशिश करो नैना। तुम क्या चाहते हो? त्याग नैना, नहीं तो तुम्हारा प्रेम कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं रो दूं तो मुझे छिपा लेना। मैं नहीं चाहती कि बाबूजी मेरे आंसू देखें। अच्छा। अरे भाई, रात के 3 बज गए और तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो। तुम भी तो जाग रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है, कोई खुश होकर काटता है और कोई रोकर गुजारता है। कभी तुम हमेशा मुझे ताने देते रहते हो। मैं तुम्हें ताने देता हूँ राम? अच्छा कभी जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बात करना है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम नैना से छुपा कर कहना चाहते हो? कहो ना। बात यह है कवि कि मैंने और इंदिरा ने ब्याह करने का फैसला कर लिया है। कब? अभी। तुम्हारा ब्याह हो रहा है? ये तो खुशी की बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है ना कवि? जाओ जाओ राम, माँ से तो इजाजत ले लो। जाओ ना, माँ से इजाजत लो। जाओ। बहुत खुश हूँ। नैना, नैना। माँ, क्या राम तंग करता है? माँ, मैं राजा बनने वाला हूँ। क्या क्या पागलों की सी बात करता है? अरे माँ, वो जो राजकुमारी है ना, वो मुझसे शादी करना चाहती है। अरे है शादी? हाँ। राम, तो सचमुच राजा बनने वाला है? हाँ माँ, फिर हमारे पास बंगले होंगे, मोटरें होंगी, कारें होंगी। नहीं, ये मैं सपना देख रही हूँ। सपना? अरे सुनो, माँ उठो। सपना नहीं, सच है। मेरे पास मोटरें होगी, बंगला होगा। हाँ माँ, तो आगे दे दो। हाँ, दे दिया गया, दे दिया गया। तो करो ब्याह की तैयारी। हाँ, करो करो करो। तो उठो ना, जल्दी करो। उठो, क्या करूँ जल्दी? ब्याह की तैयारी। हाँ तो बेटा, ये घर पहुँच के होगा ना? अरे नहीं माँ, अब भी होगा, यहीं ब्याह होगा। यहाँ ब्याह होगा? हाँ। ये कैसे हो सकता है बेटा? लड़की को भगाकर तो नहीं लाए हैं, तो दूल्हा बनेगा, बारात चढ़ेगी, लड़की का बाप कन्यादान देगा, आखिर बारात किसके घर जाएगी? मेरे घर में बारात आएगी, मेरे बाबा कन्यादान करेंगे, मेरे घर में ब्याह होगा। नैना,
कवि, तुम्ही ने तो कहा था त्याग, मेरे दर पे तो बारात आएगी, मेरे बाबा कन्यादान करेंगे, मेरा न सही। नैना, अच्छा नैना, बिमला को ले जाओ और इंदिरा को तैयार करो। जाओ नैना, जाओ जाओ जाओ। एक बात याद रखना मेरे भाई, जब मोटरों में बैठो और तुम्हारी मोटर के सामने लाल बत्ती हो और तुम्हारी हिफाजत के लिए आगे पीछे पुलिस हो, तो ये कभी मत भूलना कि तुम भी हम त्रिशंकुओं में से एक हो। घबराओ नहीं जी, मैं लड़ने नहीं आई, मैं तो तुम्हें ब्याह के लिए तैयार करने आई हूँ। आओ ना विमला। माता जी मान गए? माता जी ने इनकार ही कब किया था। चलो ना जी, तैयार हो जाओ जल्दी। कहाँ चलना होगा? मेरी कुटिया में। ब्याह तुम्हारे घर होगा? मैं जानती हूँ मेरी कुटिया तुम्हारे योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी। नहीं नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ बाबूजी का ब्याह मेरी कुटिया में हो, ये तो मेरा सौभाग्य है, फिर तकलीफ का है। देखो न बिमला, ये क्या कह रही हूँ। हाँ हाँ, नैना को भैया के ब्याह की बहुत खुशी है। अरे पगली, बाबूजी के ब्याह पर मैं खुश न हूँ। चलो जी, तैयार हो जाओ जल्दी। ब्याह पर कौन सा जोड़ा पहनोगी? तुम ही बताओ। तुम बताओ बिमला। ये अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो अच्छा, तुम दोनों ये पहन लो। जी हाँ हाँ, पहन लो ना। तुम पहन लो बिमला। और तुम? हम गरीबों को ये कपड़े क्या अच्छे लगेंगे? नहीं नहीं ना, बहुत अच्छे लगेंगे। पहन लो ना। नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं जी, देखो मेरा दिल न तोड़ो। अच्छा, जाओ ना, कपड़े बदल लो। लो कभी। माँ, इसमें तो रेत है। हाँ माँ, है रेत। अच्छू तो थूक दो। मत खाओ, उसमें मिट्टी मिली है। मैंने एक की जेब काटी तो तुम सबने मिलकर मुझे मारा, और वो मोटे पेट वाला तुम सबको ये मिट्टी खिला रहा, उसे कुछ नहीं कहते। भैया जी मुझे क्या देखते? चलो चलो चली हो। ठीक है, तैयार हो जाओ, पेट में धक्के चले। निहाल चंद। हाँ नसीब चंद, यो कहीं गड़बड़ है। अरे होगा कुछ गड़बड़। लोग मारपीट के लिए आ रहे हैं। हाँ तो तू भाग जा यहाँ से, भाग भाग भाग, तू भी भाग भाग। अरे निहाल चंद। हाँ नसीब चंद जी, ये लोग तो इधर कोई आते दिख रही है। मैंने तो ऐसा मामला है। अरे बाप, अरे भैया बाकी को आदमी कटे हैं। अब भी बुलाता हूँ मैं, शेर भी बुलाता हूँ। तू तो ठहर, शेर भी बुलाता हूँ मैं। अरे बाप, ये भैया भी गए हो। अरे निहाल चंद से कटे जा रहा हूँ। बाप, हमारे कहीं होएगो। कभी राम इस लड़ाई में जरूर होगा। नहीं माँ, राम पैसे के फेर में पड़ चुका है, अब वो आराम से होगा। मरी में मिट्टी मिलाता और पूछता है काई बात। अरे हमारी बात तो सुनो। सुनाओ, हमारी बात तो सुनो। बोलो।
आदमी पूरो मट्टी को बनो है कि नहीं? हाँ बनो है कि नहीं? है? तो फिर पेट में थोड़ी सी मट्टी चली गई तो कायम हुई हो तो आप भाई इसको भी मिट्टी में मिलाएं। अभी नहीं। अरे काय को रोती है तू? कहीं समझे मने मार पड़ी है? अरे थारी नजर में मैं बुड्ढो दिख रही हूँ, पर या तो हमारी बदनसीबी है। तू उधर होती तो मारो कमाल देखती। मैं भी दो आदमी के काई नहीं एक पड़ी है एक। तो खून गया है तो यो काई मारो थोड़ी है सब, उनको भी मिक्स हुई क्यों है? अठे भी एक पड़ गई है रकम बचाने के वास्ते। या देख मैं भी अट्टी में से रकम नहीं छोड़ी। अरे मारा बाप, तने तो रकम की बड़ी मने थारी बिगड़ बड़ी है। अरे काई बात करे, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। या देख कत्ती रकम है, मारो जो इलाज तो 2 पैसा की हल्दी में हुई जाएगो। जा जल्दी से हमारे वास्ते हल्दी लिया। थोड़ा गर्म पानी भी और शेकने का बंदोबस्त कर दे। ऐसी तो है, क्या फर्क है? भाग्य, एक धनवान है, दूसरी त्रिशंकु और नैना गरीब। वाह जी, ये लेख तो विधाता ने लिखा है। विधाता ने नहीं नैना, विधाता ने तो तुम तीनों को एक जैसा बनाया है। अमीर गरीब तो इंसान ने बनाए हैं। अच्छा जी, चलो। जी हाँ। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमहे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। महाराज अधिराज ब्याह से पहले आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। चलिए। जाने दो। महाराज जी राज पहले आपसे मिलना चाहते हैं। पधारिए। हमारी बच्ची, तुम्हें फिर से पाकर हमें बहुत खुशी हुई। इसी तरह ना, जैसे शिकारी जाल से निकले हुए पंछी को फिर से कैद करके खुश होता है। ओ,
तो तुम हमसे नाराज हो? नाराज तो हमें तुमसे होना चाहिए कि हमारी इज्जत की परवाह किए बगैर तुम महल से चुपके से निकल आई। और अब आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने ब्याह मंडप से आपके सिपाहियों के साथ चली आई हूँ। तो तुम्हारा ब्याह हो रहा? नहीं तो हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम हो जाते। हम अपनी इकलौती बिटिया की शादी में भी शरीक न हो पाते। तो फिर चलिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। मगर बिटिया, हमें इतना तो बता दो कि आखिर हम अपने जिगर का टुकड़ा किसके हाथों सौंप रहे हैं? आप जानना क्या चाहते हैं? क्या नाम है? राम। राम? जी। हमारे पास जो तार आया था उसमें भी शायद यही नाम था। जी। तो तुम जानती हो कि तार उसी ने भेजा था? जी। क्यों भेजा था? तब हमारे मैं समझा। तो उसे तुमसे तब प्यार हुआ जब उसे ये मालूम हुआ कि तुम राजकुमारी हो। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि वो तुमसे प्यार करता है या राजकुमारी से। मैं खूब समझती हूँ आपका मतलब। आप सोचते हैं कि वो मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हैं। आप खुद अपनी बेटी की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन नहीं कर रहा बिटिया। सोचता हूँ जवानी जज्बात के रौ में बह जाती है और बुढ़ापा अक्ल से काम लेता है। ठीक समझो तो बुलाकर पूछूं? बेशक, मगर देखिए, अगर आपने धमकी देकर अपनी बात मनवाना चाहिए तो मेरी लाश ही पाइएगा। हम क्यों धमकी देने लगी? अगर तुम्हें विश्वास न हो तो खिड़की के बाहर खड़ी रहकर अपने कानों से सुन सकती हो कि तुम्हारा राम कैसा है। आपका अंदाजा गलत होगा। हमें सचमुच खुशी होगी। आओ बैठो, बैठ जाओ। हाँ हाँ, राम तुम्हारा ही नाम है ना? जी। वो तार भेजकर तुमने हम पर बहुत एहसान किया। जी नहीं, तुम्हारी मदद से हमें राजकुमारी मिल गई। ये रहा तुम्हारा इनाम। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। हम इस इंकार का मतलब नहीं समझे। जी, मगर अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आपसे बाप की शफकत चाहिए। ओह, हमसे बड़ी भूल हुई। तुम तो इससे पहले कहीं बड़े इनाम पर कब्जा कर चुके हो। अब इन 10,000 रुपयों की हकीकत ही क्या है? जी, आपका मतलब? यही कि दिल की दौलत से बढ़कर और कौन सी दौलत हो सकती है दुनिया में। अच्छा राम, ये तो बताओ, करते क्या हो? जी, अभी तक तो कुछ नहीं करता। उम्मीद है जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी। और अगर मिल गई तो कितने तक की? मेरा मतलब है तनख्वाह वगैरह का कुछ अंदाजा है? जी, यही कोई 50-60 रुपए माहवार। मगर इतने में तो गुजर होनी मुश्किल है। और फिर राजकुमारी से शादी कर रहे हो। इतने रुपए रोज का तो उसके फूलों का ही खर्चा है। बुरा न मानना राम, हम तुम्हारे भले की ही कह रहे हैं। अच्छा राम, अगर शादी के बाद हम तुम्हें एक अच्छा सा ओहदा दे दें और मोटर बंगले वगैरह का इंतजाम कर दें ताकि तुम सुख से रहो, तो तुम्हें इतराज तो ना होगा? जी, इतराज होगा? जी, एतराज क्यों होने लगा? आखिर राजकुमारी का सुख तो देखना होगा। खैर, सुख तो दोनों का ही देखना होगा। क्यों, ठीक है ना? जी। हम पूछते हैं, इस बात में तो शक नहीं कि तुम राजकुमारी को बहुत चाहते हो? शायद दुनिया की हर चीज से ज्यादा। बेशक, मगर उस वक्त तो नहीं तो तुमने हमें तार भेजा था। जी। तुम एक शरीफ नौजवान हो, शरीफ खानदान से हो। एक बार इंसानियत की कसम खाकर इतना बता दो कि तुमने राजकुमारी को देवी बनाकर जब अपने मन मंदिर में बैठाया था,
उस वक्त वो सिर्फ औरत थी या राजकुमारी? जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब तुमने अपनी आंखों में प्यार भर के उसे देखा तो क्या सिर्फ उसका चेहरा देख रहे थे या उसकी जात से वाबस्ता नाम, पैसा, शोहरत और दुनिया भर के आराम भी देख रहे थे? अपने आप से धोखा न करो राम, राजकुमारी से धोखा न करो जो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती है। ठीक ठीक बताओ, मोहब्बत करने से पहले तुम्हें राजकुमारी की दौलत का कभी ध्यान नहीं आया? जवाब क्यों नहीं देते? आया था। शुक्रिया, आपने मेरी सोई हुई आत्मा को फिर से जगा दिया है। ये लो, जिसे तुम्हें प्यार है। हाँ, मैं रुपए से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या आप लोग रुपए से प्यार नहीं करते? आप चाहते हैं कि दौलत सिर्फ आपके पास रहे ताकि आप श्रेष्ठ और इज्जत वाले समझे जाएं, और मैं हमेशा बेचारा, मजबूर और गरीब कहलाऊं। मैं पूछता हूँ क्यों? मैं आपसे किस बात में कम हूं? मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं, मैं भी आप ही की तरह पढ़ा लिखा हूं। आपको दौलत ऐश के लिए चाहिए, आराम के लिए चाहिए, लुटाने के लिए चाहिए, मगर मुझे सिर्फ 2 वक्त खाने के लिए चाहिए। क्या ये मेरा गुनाह है? मैं ये रुपए जरूर ले लेता, मगर इनमें हकारत और नफरत की बू लिपटी हुई है। ऐसे चिरे से मेरा नाम भी भूल गए बाबूजी? मैं नैना हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहचान नहीं सका था। मकान में रहने वाला मैं महलों के ख्वाब देखने लगा था। ये मेरी भूल थी। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मकान से महल तक नहीं पहुँच सके तो झोपड़ी में भी ना आओ बाबू। तुम भी मुझे स्वीकार नहीं करोगी नैना? ऐसा न कहो बाबूजी, मैं तुम्हारे योग नहीं हूँ। तुमसे ज्यादा योग्य से कौन मिलेगा? देखा राम, जीत गरीब की हुई ना। अच्छा, गरीब और त्रिशंकु तो मिल जाएं, अमीर भी आ मिलेंगे। नैना, त्याग का फल मिल रहा है। चलो चलो, गाड़ी चलने का वक्त हो गया। इसी मंडप पे तुम्हारी शादी हो जाए। मगर मेरे बाबा? उन्हें मैं मना लेता हूँ। और मैं अपनी माँ को तो उन्हें भी साथ ले आता हूँ। उठो उठो। बाबू साहब, तुम तो मने चोर कहते थे, ने मारे से भी डबल चोर निकले हैं। या बुढ़े की बेचारे की सारी धनदौलत लेने चालियो है। कहीं नहीं। नैना, मारी एक बात मानेगी? मैंने इनकार तो नहीं करेगी ना? इनकार न करना नैना, मैं सेठ जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रहा हूँ। या ले, इधर की सारी रकम। सेठ जी, अट्टी में से सारी रकम निकाल रहे हो? भूल को प्रायश्चित कर रही हूँ। देखो भाइयों, ये सब रकम तुम्हारी है, न तुम्हारी तरफ से या बिटिया को शादी को तोहफो। नहीं सेठ जी। तुम चुप रहो, तू तो लोभी है। देवी को छोड़ के उस पैसे वाले के पीछे भागा था। सेठ जी, मगर ये सब धंधा आपने किया क्यों?
अरे मारे मन में लालच आ गई। लालच बहुत बुरी बला। ये बुड्ढे को देखो ना, लालच के वास्ते दुकान ने कुओं बेच दियो, और इसको तो तुम जानते ही हो कैसे है। और ये बड़े लोग फर्स्ट क्लास में भी यही बैठने को देखे हैं। कहीं बोले चल उल्टे हाथ को दूंगे। सेठ जी, हमारे देश के सब लोग लालच छोड़ दे तो देश कितना सुखी हो जाए। जल्दी बैठो, गाड़ी छूटता है, गाड़ी छूटता है। मूर्ख हैं जो धन दौलत की चिंता करते रहते हैं। दो दिल मिल जाए जिस घर में स्वर्ग उसी को कहते हैं। बरती बरती पर्वत पर्वत घाटा जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बरती बरती पर्वत पर्वत घाटा जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा।